ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा बताओ, फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा वो कहां जाएंगे बताओ, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, यहां से ऐसे। तो मुझे बताओ जो एल्यूमिनियम था क्या वो न्यूट्रल था? वो क्या था? न्यूट्रल था ना यार। तो अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। तो क्या आपको लग रहा है यहां हो जाएगा बेटा माइनस 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 और माइनस, बोलो यार। और यहां हो जाएगा फास्फोरस में, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हर एक फास्फोरस पे आ जाएगा प्लस 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 प्लस। बोलो भाई। अब मुझे बताओ क्या बेटा इस रीजन में ये जो एक क्षेत्र बन गया, क्या इस रीजन के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? आंसर इज नो, क्योंकि जो फ्री था उसने क्या कर दिए, उसने होल्स को फिल कर दिया। क्या यहाँ फ्री होल्स है? आंसर इज नो, क्योंकि जो होल्स थे उसी में तो इलेक्ट्रॉन्स गए। तो एक रीजन बीच में बन गया जहां पर आपके पास चार्ज कैरियर्स नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज कैरियर्स कौन कौन से माने जाते हैं अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर में? एक तो इलेक्ट्रॉन्स भी एज वेल एज होल्स। तो एक रीजन ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों प्रेजेंट नहीं है। इस रीजन को अपन बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसे? डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब समझते हो आप? डिप्लीट होने का मतलब क्या होता है? कम होना, खत्म होना। तो यहां से कौन खत्म हो गया बताओ? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खत्म हो गए। बोलो भाई, यहां तक आ रही है क्या बात समझ में? और ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? बोलो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है यार, बोलो ना। डिफ्यूजन हो रहा है। अब डिफ्यूजन के कारण अपन बोल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहां से, यहां से यूं जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं? यूं जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एक करंट यहां पर बनेगा जो कि यूं होगा? क्या ये करंट हो जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन? तो इस करंट का नाम क्या देते हैं अपन? डिफ्यूजन करंट। क्या आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन माना जाता है करंट का? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? एन से पी। तो करंट कहां से कहां जा रहा होगा? पी टू एन। तो पी टू एन एक करंट फ्लो करता है जिसका नाम क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट। अब ध्यान से सुनो। अब बेटा यहाँ पर ना मैं हटा दे रहा हूँ, ये एल हटा दे रहा हूँ, ये होल्स भर गए हैं, इनको भी हटा दे रहा हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दे रहा हूँ, चला गया। यहाँ पे प्लस 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 कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा। यहाँ में क्या बना दे रहा हूँ? सिर्फ माइनस 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 प्लस प्लस। फास्फोरस पर है मुझे पता है। बोलो भाई, इतनी बात आ रही समझ में? इसको बंद कर दो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझ में आपको? अब ध्यान से सुनो, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? हम एक ना इमेजिनरी फील्ड मानते हैं जिसके कारण किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। उसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि पॉजिटिव चार्ज को आप रखो और जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगे वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सही है? अगर सोचो बेटा यहाँ कहीं मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं बीच में, तो उस पर किधर फोर्स लगेगा बताओ? सर प्लस उसको धक्का मारेगा, माइनस उसको खींचेगा तो इधर फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। बोलो यार। तो क्या यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो चुकी है भाई? किसके कारण? इन प्लस और इस माइनस और प्लस के कारण। सही है क्या? यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया? अब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स की कमी, या इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलेंगे? हमें तो डिफ्यूजन करना है, तो ये और जाने की कोशिश करेंगे ना, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आने की कोशिश करेंगे। पर क्या होगा एक समय बाद, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फोर्स किधर लगाएगी? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो फर्दर इस डिफ्यूजन को रोक दे, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर आना चाह रहे हैं उसे वापस इधर भेज दे, तो बेटा ये फर्दर डिफ्यूजन रुक जाएगा। बोलो इतनी बात आ रही है समझ में? तो आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियली तो डिफ्यूजन होगा, बट टाइम के साथ डिफ्यूजन को रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। मतलब वो अपनी मौत का कारण खुद ही बन गया। क्या? उसने खुद के डिफ्यूजन के कारण ही यहाँ प्लस और माइनस आए, उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसी के कारण फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पा रहे। बोलो यार। ऐसे समझो किसी देश ने अपने इंडियंस को वीजा दिया और जब वो इंडियंस घुसने लगे तो उसे लगा भाई ये कहां से आ रहे हैं, मना करो, अभी नहीं, बहुत हो गए। समझ में? ऐसी कहानी हो गई यहाँ पे किसी डिफ्यूजन की। बोलो डिफ्यूजन समझ में आया तुम्हें? अब ध्यान से सुनना बेटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि डिफ्यूजन ने इसे अच्छा खासा स्ट्रांग बना दिया। मैंने तो सिर्फ एक ही लेयर बनाई, इसी बहुत सारी लेयर बन सकती है।
सही है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है तो पोटेंशियल किधर हाई होगा? पोटेंशियल करके हम टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने पिछली क्लास में कहीं तो यूज किया था ये कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है। बोली थी कैसी बात मैंने? कैसे याद रखोगे बेटा? पानी कैसे फ्लो करता है बताओ? पानी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी, सही है। इसी प्रकार से पोटेंशियल कैसे होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मुझे बताओ ये हायर होगा या ये हायर होगा? हायर से लोअर जाना है मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, और ये पोटेंशियल जिसको आप V बोलते हो यार, V तो सभी ने सुना होगा भाई, वोल्टेज 1.5 वोल्ट का अपन वो लेकर के आते, सेल लेकर के आते हैं, वोल्टेज सभी लोगों ने सुना है, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। बोलो सही है क्या? ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, बोलो सही है क्या? तो क्या यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? बोलो यार, इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों है ये? व्हाई इट इज अ बैरियर? बताओ बैरियर वर्ड क्यों आ रहा है यहां पर? लब्धी तुम बताओ। नहीं पता? क्यों? बैरियर का मीनिंग नहीं पता आपको? क्या मीनिंग होता है? हैं? हाँ, किसके लिए बैरियर है वो? किसके लिए बैरियर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बैरियर है? कौन से? आप बोलो डिफ्यूजन के लिए बैरियर है ये इलेक्ट्रॉन्स जो अब और आना चाहते थे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, उसको ये रोक रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? तो भैया इतना पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास होना चाहिए तभी एंट्री मिलेगी। समझ में आ रही बात? अब सुनो, अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन तू इधर जा, किधर जा? इधर जा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हिम्मत नहीं कर पा रहे अब इसे क्रॉस करने की। आप समझ लो, धारा ऐसे बह रही है, मतलब तुम पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तुम यूं जाना चाह रहे हो, ये वाले तो नहीं जा पाएंगे। पर यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर यहां इलेक्ट्रॉन्स कहां से होंगे? या तो होल्स है। अरे भाई होल्स मेजॉरिटी में है, पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो है माइनॉरिटी में, कम है पर है तो सही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहां का कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो बेटा कुछ यहाँ के माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, जिसके कारण करंट किधर बनेगा? इधर। उस करंट को अपन बोलते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं या नीचे लिख रहा हूं, इधर, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ऐसे होता है ना, फिसल के आगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ फिसल के आ गए, जैसे फिसल गया है, फोर्स इधर लगा, चलो भाई इधर ड्रिफ्ट कर गए। ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या? फिसल गए, खिसक गए। बोलो सही है क्या? तो बताओ बेटा क्या दो करंट हो गए क्या? सबसे बढ़िया वाला करंट ये था, पर इसको रोक दिया गया। पर इसको बैरियर पोटेंशियल या ये वोल्ट इलेक्ट्रिक इसको तो रोकता है, पर इसको बढ़ाता है। यहाँ के जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो छोटे मोटे संख्या में है, उनको इधर भेज देगा अगर ये इस रीजन में आ गए तो। अब क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम दोनों करंट बराबर होते हैं। क्या होता है? जितना डिफ्यूजन वाला करंट है उतना, तो बेटा आई नेट कितना हो जाएगा? तो अगर हम इसको कोई एक्सटर्नल वोल्टेज से अप्लाई ना करें, एक्सटर्नल वोल्टेज ना अटैच करें, तो नेट करंट हमें क्या मिलने वाला है? 0। समझ में आई क्या बात? बोलो भाई मैकेनिज्म समझ में? आपको ड्रिफ्ट करंट को बोले क्या होता है तो आप बता सकते हो उसे? डिफ्यूजन करंट बता सकते हो उसे आप? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात बता सकते हो आप? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको पोटेंशियल बैरियर बता सकते हो आप? देखो सिलिकॉन के लिए ना, सिलिकॉन के लिए डेल्टा वोल्टेज जो होता है सिलिकॉन के लिए वो होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा की बैरियर बोल देता हूं मैं इसे। और ये किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए होता है बेटा ये कम, ये होता है 0.3 वोल्ट। ये वैल्यूज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आई क्या बात? अब क्या करेंगे अपन? इसी पीएन जंक्शन को अपन अटैच करेंगे किससे? बैटरी से। जब बैटरी से अटैच करते हैं तो उसको बोलते हैं बायसिंग। और बायसिंग दो प्रकार की होगी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। बोलो सही है क्या?
और इसका जो सिंबल होता है ये मैं ऊपर बना रहा हूँ, आप तरीके से बना लेना, आपके पास जगह रहेगी। बेटा पी की तरफ तो अपन ऐसे एरो बनाते हैं और एन की तरफ ऐसे दीवार बनाते हैं, हो गया पी। समझ में आया क्या? बोलो सही है क्या? देखो